दोस्तों नमस्कार, मैं कुमार संतोष यादव एमएलटी न्यूज़ से एवं एमएलटी मोटिवेशनल स्पीकर। आज हम बात करेंगे एमएससी एमएलटी वर्सेस एमएससी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री। इससे पहले वाले कुछ वीडियोस में मैंने एमएससी एमएलटी वर्सेस एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी और एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी वर्सेस एमएससी माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बताया था कि उसके स्कोप्स क्या है, इसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। बहुत सारे जो मेरे व्यूवर्स थे या स्टूडेंट्स हैं उनका क्वेरी है कि एमएससी एमएलटी वर्सेस एमएससी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में डिफरेंसेस बताएं एंड इसका स्कोप क्या होगा, इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आगे करियर कैसे आप बिल्ड कर पाएंगे, उसके बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे और पूरा धैर्यपूर्वक सुनिएगा। और एजुकेशन से संबंधित, करियर से संबंधित, जॉब से संबंधित और भी राइट्स से संबंधित बहुत सारे मेरे वीडियोस हैं, आप उनको ज़रूर देखें। साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया जाएगा कुछ बुक्स का। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तो उससे संबंधित भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं और प्रिपरेशन से संबंधित बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसको परचेस करें, उसको पढ़ें और तैयारी करें। तो चलिए हम आज पढ़ेंगे, जानेंगे कि एमएससी एमएलटी वर्सेस एमएससी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री दोनों में से कौन सा बेस्ट है करियर के पर्पस से। तो वैसे देखा जाए तो कोई भी सब्जेक्ट, अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट चूज किया है तो कोई भी सब्जेक्ट बुरा नहीं होता है। सभी सब्जेक्ट में में कुछ ना कुछ अपनी विशेषताएं होती है, उसकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। अब ये डिपेंड करता है कि उसमें स्कोप्स कितना है, अपॉर्चुनिटीज कितना है। अगर हम बीएससी एमएलटी की बात करें तो इस फील्ड में स्कोप्स नो डाउट बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे फील्ड्स में आप लोग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। तो बट कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, कोर्सेस हैं जिनमें अपॉर्चुनिटीज तो हैं परंतु वो लिमिटेड होंगी। तो आज हम सबसे पहले जो है एमएससी एमएलटी के बारे में बताएंगे, उसके बाद फिर एमएससी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री के बारे में बताएंगे। वीडियो हो सकता है कि लंबा हो परंतु सुनना तो पड़ेगा ही। चलिए तो आज हम पहले एमएससी एमएलटी क्या होता है, ये मास्टर इन साइंस इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, जिसको हम जो कि पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है। आफ्टर अगर आपने बीएससी एमएलटी किया है या बीएमएलटी किया है तो आप एमएससी एमएलटी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं या एलिजिबल होंगे ही। तो हम बात करेंगे कि एमएससी एमएलटी का करने के बाद स्कोप्स क्या क्या हैं। ठीक है, अब इसमें जो है आपको मैं बताता हूं, स्कोप्स के बारे में बात करें तो इसमें एक होता है टेक्निकल और एक होता है एकेडमिक, जिसको हम कह सकते हैं टीचिंग। और टेक्निकल को आपको समझिएगा कि एज अ टेक्नीशियन, बट ये टेक्नीशियन अब वर्ड जो है वो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि टेक्नीशियन वर्ड खत्म हो गया है, टेक्नोलॉजिस्ट हो गया है। तो हम यह बात कर रहे थे कि अगर हम दो तरीके से सोचे हैं कि एमएससी एमएलटी के स्कोप्स, तो मेडिकल टेक्निकल या मेडिकल एकेडमिक टीचिंग। सबसे पहले हम टेक्निकल की बात करते हैं। मैं आपको यहाँ हटा देता हूँ टेक्नीशियन वाला वर्ड, और टेक्निकल के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ कि मतलब क्या है। तो टेक्निकल की बात करते हैं। तो अगर हम टेक्निकल की बात करें तो इसमें आप सब लोग जानते ही होंगे कि जितने भी पैथ लैब्स हैं उसमें, अब इसमें मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा सा इसमें भी कैटेगराइज करना पड़ेगा हमको, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। ठीक है, अगर आपने देखिए, आप दोबारा आप समझने का कोशिश कीजिएगा। मैं एक बार और यहां से बताता हूं थोड़ा सा, BSc MLT, ठीक है,
बीएससी एमएलटी करने के बाद आप एमएससी एमएलटी कर सकते हैं। एमएससी एमएलटी के बाद जो है आपके पास अपॉर्चुनिटीज आती हैं एज अ टेक्निकल पर्सन, मेडिकल टेक्निकल पर्सन काम करने का, और एज अ मेडिकल एकेडमिक या टीचिंग। मेडिकल एकेडमिक को कहेंगे तो आप ट्यूटर, डेमोस्ट्रेटर या लेक्चरर की पोस्ट पर आप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जहां पे पैरामेडिकल कोर्स होता है उसमें आप एज अ ट्यूटर, डेमोस्ट्रेटर या लेक्चरर के पद पे कार्य करते हुए आप टीचिंग का काम कर सकते हैं। अब इसमें जो है मैं बताऊंगा कि गवर्नमेंट में या प्राइवेट में, अभी तो फिलहाल प्राइवेट का ही एक ऑप्शन खुला हुआ है। अगर आपने एमएससी एमएलटी कर लिया है, बीएससी एमएलटी करने के बाद एमएससी एमएलटी कर लिया है, तो यहाँ पे आपको दो स्कोप्स, आपके लिए दो टाइप के स्कोप्स ओपन हो जाएंगे, एक टेक्निकल का, दूसरा एकेडमिक का। ठीक है, यहां दो स्कोप्स ओपन हो जाएंगे। अब मेडिकल जो टेक्निकल है, आप सब लोग जानते हैं कि टेक्निकल एज ए लैब टेक्नोलॉजिस्ट, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट या मेडिकल लैब टेक्नीशियन के रूप में जो है आप प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में जो है अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपने बीएससी एमएलटी किया हुआ और उसके बाद एमएससी एमएलटी करते हैं, तो बीएससी एमएलटी के बेस पे भी जो है आप बीएससी एमएलटी के बेस पे एज ए टेक्निकल पर्सन प्राइवेट या गवर्नमेंट में आपको इजीली जॉब मिल सकती है, क्योंकि जब गवर्नमेंट की जॉब निकलती है तो उसमें बीएससी एमएलटी ही मांगा जाता है, एमएससी एमएलटी नहीं मांगा जाता है, एमएससी एमएलटी नहीं मांगा जाता है, बीएससी एमएलटी ही मांगा जाता है। ठीक है, तो ये तो ग्रेजुएशन के बेस पर है, ये टेक्निकल पर्सन प्राइवेट गवर्नमेंट आपको ग्रेजुएशन के बेस पर भी मिल सकता है, परंतु बीएससी एमएलटी करने के बाद आप डायरेक्ट टीचिंग में नहीं जा सकते। हालांकि जैसे कि अगर आप नर्सिंग की बात करें तो नर्सिंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो बीएससी नर्सिंग करने के बाद या 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस करने के बाद एज ए लेक्चरर नर्सिंग कॉलेजेस में एज ए लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में उनकी नियुक्ति होती है। परंतु इस एमएलटी के सब्जेक्ट में, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट में अभी तक ये क्राइटेरिया फिक्स नहीं हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा। ये क्राइटेरिया बीएससी एमएलटी के बाद या ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी स्टार्ट हुआ है तो वो एमएससी एमएलटी के बाद स्टार्ट हुआ कि आप जो है टीचिंग में जा सकते हैं एज अ ट्यूटर, डेमोन्स्ट्रेटर, लेक्चरर, या आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं। बट ये है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट में अब आपको जो है स्पेशली जो टीचिंग कैडर की ही बात बताऊंगा। देखिए, एमएससी एमएलटी करने के बाद आप जो गवर्नमेंट में जॉब निकलती है उसका जो बेसिक क्राइटेरिया है मेडिकल लैब टेक्नीशियन का या मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का, उसमें जो बीएससी एमएलटी मांगते हैं या डीएमएलटी मांगते हैं गवर्नमेंट जॉब में। ठीक है, किसी भी जॉब में एमएससी एमएलटी नहीं मांगा जाता है, क्योंकि ये पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, मास्टर डिग्री है बेसिकली। तो अब आप बोलेंगे कि एमएससी एमएलटी के बाद भी जो गवर्नमेंट जॉब में हमको प्रायोरिटी देना चाहिए या उसमें क्वालिफिकेशन ऐड करनी चाहिए, तो जो टेक्नीशियन की पोस्ट है, मेडिकल लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है, उसके लिए डिप्लोमा या डिग्री ही मांगा जाता है। अगर मास्टर डिग्री करने वाला व्यक्ति, एमएससी एमएलटी करने वाला व्यक्ति टेक्नीशियन की पोस्ट पे जाएगा तो कहीं ना कहीं वो उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसके साथ अन्याय होगा, क्योंकि वो मास्टर हो जाता है। वहां पर मास्टर हो जाता है, सबसे बड़ी डिग्री जो है मास्टर की होती है, उसके बाद जो फिर पीएचडी डिग्री होती है, जो डॉक्टर डिग्री होती है। तो इसके बाद जो है कोई डिग्री बचती नहीं है। तो उसके साथ में अगर एमएससी एमएलटी वाले को भी एज ए टेक्नीशियन अपॉइंटेड किया जाएगा या क्वालिफिकेशन उसकी ऐड की जाएगी तो वो गलत है। तो हमारा क्या कहना है कि चूंकि एमएससी एमएलटी किया हुआ है, मास्टर डिग्री किया हुआ, तो उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको अपग्रेड होना चाहिए या उसके लिए अलग से कोई पोस्ट का क्रिएशन होना चाहिए ही चाहिए। ये क्लियर कट कंसेप्ट है और आगे चल के इसमें इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। अब मैं बात कर रहा था कि एमएससी एमएलटी करने के बाद जो अपॉर्चुनिटी है
टीचिंग की, अब वो किस में है, कौन कौन से सेक्टर्स होंगे जहां पर टीचिंग का ऑप्शन होगा। ये ठीक है। एज ए टेक्नीशियन तो बीएससी एमएलटी करने के बाद भी जो एज ए टेक्नीशियन ही मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के बेस की जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। बट अगर आपने एमएससी एमएलटी किया हुआ है तो उसकी मास्टर डिग्री है, तो मास्टर डिग्री को जो है प्रेफरेंस मिलना चाहिए टीचिंग में। तो अभी कुछ जितने भी प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेज हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर पैरामेडिकल के कोर्सेज कंडक्ट होते हैं, जिसमें बीएससी एमएलटी है और अदर कोर्सेज होते हैं, तो उसमें जो है एमएससी एमएलटी वालों को एज अ उसमें एमएससी एमएलटी वालों को एज अ लेक्चरर या एपी असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर उनको रिक्रूट किया जाता है। परंतु ये तो बात हो गई प्राइवेट की। प्राइवेट में जो है आपको एज अ लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर आपको रिक्रूटमेंट किया जाएगा, आपकी नियुक्ति की जाएगी, ये प्रोविजन आ चुका है। बट गवर्नमेंट में, सरकारी में अभी तक ऐसा कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे स्टेट्स में जो है बीएससी एमएलटी का कोर्स नहीं करवाया जाता है। अभी हम लोगों ने काफ़ी प्रयास करने के बाद जो है कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बीएससी एमएलटी और एमएससी एमएलटी स्टार्ट किया गया है। तो हो सकता है कि नियर फ्यूचर में आगे आने वाले समय में एमएससी एमएलटी को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर नियुक्ति की जाएगी। बट अभी तक इसके लिए कोई भी नियम कानून किसी भी राज्य के चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा या किसी भी राज्य की यूनिवर्सिटी के द्वारा नहीं डिसाइड किया गया। तो आपको जो है एमएससी एमएलटी करने के बाद अगर आप टीचिंग का के बारे में सोच रहे हैं तो आपको सिर्फ जो है प्राइवेट में ही अपॉर्चुनिटीज हैं, गवर्नमेंट में नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट में नियम नहीं है। लेकिन आने वाले समय में जैसा कि नर्सिंग के क्षेत्र में बीएससी नर्सिंग करने के बाद या एमएससी नर्सिंग करने के बाद लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे गवर्नमेंट सेक्टर में नियुक्ति होती है, तो आने वाले समय में हो सकता है 2 साल 3 साल हो सकता है कि ऐसा हो, तो ये प्रोसीजर स्टार्ट होगी। परंतु अभी राइट नाउ बिल्कुल भी नहीं है। तो एमएससी एमएलटी के बाद जो है आप प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेज में आपको लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर नियुक्त किया जा सकता है। अब कुछ लोगों का कहना था कि क्या हम एमएससी एमएलटी के बेस पर जो वैक्सीन डेवलप करती हैं कंपनीज, उसमें हम एमएससी एमएलटी के बेस पे जॉब्स लग सकती हैं। तो ऐसा जो वैक्सीन डेवलपमेंट वाली जो कंपनीज हैं उसमें एमएससी एमएलटी का भी कोई क्वालिफिकेशन ऐड नहीं किया गया है, ना ही वैसे लोगों की रिक्वायरमेंट आती है या वो लोग मांगता है, तो वहां पे भी ब्लॉक हो चुका है। तो कुल मिलाकर के जो है आपको मैंने जैसा बताया टीचिंग का एक ऑप्शन बचता है एमएससी एमएलटी करने के बाद। अगर आपको टेक्निकल एज ए टेक्निकल पर्सन काम करना है तो बीएससी एमएलटी की क्वालिफिकेशन ही बेस्ट है। हाँ, ये है कि आप अपने नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए अपने नॉलेज को इन्हांस करने के लिए आप एमएससी एमएलटी कर सकते हैं। और अगर आपको टीचिंग का शौक है, बेसिकली टीचिंग एक पैशन है, एक शौक होता है कि मुझे स्टूडेंट्स को पढ़ाना है और स्टूडेंट को नॉलेज से भरपूर करना है, तो आप जो है मैंने अब बताया आपको कि आप टीचिंग में जा सकते हैं। बट प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जहां पर पैरामेडिकल का कोर्स होता है। तो ये एमएससी एमएलटी की बात हो गई। अब जो है मैं बात करूंगा एमएससी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री की। एमएससी मेडिकल
केमिस्ट्री। फ्लाइट मोड में डाल दो यार। मम्मी का फोन था, लगा लो तुम जरा। तो अब हम बात करेंगे एमएससी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री की, कि जो छात्र, जिन छात्रों ने बीएससी एमएलटी किया हुआ है, बीएससी एमएलटी किया हुआ है, क्या वो एमएससी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो उसके लिए जो है एमएससी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या स्कोप्स हैं? तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की तुलना करें तो एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का वीडियो जो है मैं इससे पहले बता चुका हूं, आप उसमें देखिएगा। एमएससी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री का स्कोप है बट लिमिटेड है। लिमिटेड इन द सेंस कि बहुत वाइड नहीं है, इसकी इम्पोर्टेंस मेडिकल कॉलेज में ही है, या कहें कि मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में, लैब्स में हो सकती हैं, और इस विशेष तौर पे इसकी इम्पोर्टेंस मेडिकल कॉलेज में ज़्यादा है। अगर आप बीएससी एमएलटी करने के बाद एमएससी एमएलटी करते हैं तो आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपकी नौकरी लग सकती है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपकी जॉब लग सकती है, बट स्कोप जो है वो लिमिटेड है। लिमिटेड इन द सेंस कि एमएससी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, अब आपको मैं बताता हूं कि एक एमडी बायोकेमिस्ट्री भी होती है। एमडी बायोकेम कौन करता है? वो एमबीबीएस के बाद एमडी बायो केमिस्ट्री लोग करते हैं, और इनकी नियुक्ति जो है वो, इनकी नियुक्ति मतलब इनको प्राइवेट सेक्टर्स में भी ऑप्शंस है, और इनको जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी ऑप्शंस है। ये लोग सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर, ये लोग सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर एलिजिबल हो जाते हैं, या उस पर अप्लाई करते हैं, या इनकी जॉब जो है असिस्टेंट प्रोफेसर पर लगती है। ठीक है, परंतु यहां पर जो है, अगर जिन स्टूडेंट्स ने एमएससी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री किया हुआ है तो उनकी नियुक्ति या उनको जो है ट्यूटर या डेमोन्स्ट्रेटर पर, मैं यहां से लाइन खींचता हूं, ट्यूटर, एक बार मैं सॉरी दिख नहीं रहा होगा, हो सकता है आपको, तो उनकी जो है वो लोग एलिजिबल होते हैं किसके लिए? ट्यूटर या डिमॉन्स्ट्रेटर, TRATUR, ठीक है, वो एलिजिबल हो जाते हैं, चाहे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ठीक है, उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं एमएससी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री। अगर ये स्टूडेंट्स जो है आगे चल के पीएचडी कर लेते हैं, अगर आगे चल के पीएचडी कर लेते हैं तो फिर ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए किसी भी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। परंतु मैंने जैसा बताया कि इसका लिमिटेड है स्कोप, जो है इसका भी स्कोप लिमिटेड है। लिमिटेड इसलिए है कि अभी जो है जो नेशनल मेडिकल कमीशन
आया अस्तित्व में, तो उसने जो है जो पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स ज़्यादा थी, मीन्स असिस्टेंट प्रोफेसर की इसकी सीट्स ज़्यादा थी, तो अभी लेकिन सीट्स जो है वो कम कर दी है एमएससी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए। अगर सपोज एग्जांपल के तौर पे किसी भी मेडिकल कॉलेज में 5 पोस्ट आती है, 5 पोस्ट आती है असिस्टेंट प्रोफेसर की 5 पोस्ट आती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की 5 पोस्ट आती है बायोकेमिस्ट्री में, तो सबसे पहले जो है एमडी बायोकेम को रखा जाएगा। मतलब कि इसमें जो 5 में से 3 या 4 पोस्ट, 3 से 4 पोस्ट जो है वो एमडी बायोकेमिस्ट्री होंगे, और जो एक पोस्ट है उस एक पोस्ट पर एमएससी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री वालों को लिया जाएगा। अब उसमें भी जो है क्राइटेरिया ये है कि अगर तब लिया जाएगा जब उसने पीएचडी कर ली होगी, मतलब एमएससी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री करने के बाद पीएचडी कर ली होगी तब, और साथ में अगर पीएचडी नहीं की है तो ट्यूटर या डेमोन्स्ट्रेटर के पद पर वो कॉन्ट्रेक्चुअल कार्य कर सकता है। तो ये ओवरऑल ये बात हो गई टीचिंग की, ये बात हो गई टीचिंग की। अब जहां तक लैब्स की बात है तो प्राइवेट लैब्स में, जो प्राइवेट पैथोलॉजी लैब्स है जहां पे बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट होते हैं, तो उसमें जो है ये लोग काम कर सकते हैं, बट जनरली जितने भी एमएससी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री किए हुए लोग होते हैं वो ट्यूटर डेमोन्स्ट्रेटर के पोस्ट पर काम करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर जॉब्स आती हैं तो उसमें, या फिर वो पीएचडी करते हैं, पीएचडी करने के बाद जो डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है थोड़ा स्कोप एमएससी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री का स्कोप अभी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में है। अगर हम कंपेयर करें एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी से, एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी वर्सेस एमएससी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, तो मेडिकल बायोकेमिस्ट्री का जो स्कोप है एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी से ज़्यादा है। अगर टीचिंग में जाना है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना है, एज ए ट्यूटर डेमोन्स्ट्रेटर या असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे जाना है, तो आपको वहाँ पे जॉब मिल सकती है। बट एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में रेस्ट्रिक्शन है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पोस्ट को पहले था बट उसको खत्म कर दिया जब से एनएमसी आया, नेशनल मेडिकल कमीशन आया। तो ओवरऑल जो है आज जो एमएससी एमएलटी वर्सेस एमएससी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री के बारे में कोशिश किया मैंने कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक दे सकूं, और जिसको भी कंफ्यूजन होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि जो अगर जस्टिफिकेबल कमेंट्स होगा और जो है लगेगा कि आपको आंसर करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं डेफिनेटली करूँगा। साथ में प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग